बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट और आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए। 7वां प्रश्न है, कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेस रंगनी थी और उसने अब तक 20 ड्रेस जो है वो रंग ली हैं। उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग लिए ये हमको बताना है। तो हम लिखेंगे तो कंचन को ड्रेस, ठीक है, ड्रेस रंगनी है या रंगनी थी लिख सकते हैं, बराबर 30। ठीक है, तो कंचन ने कितनी ड्रेस रंग ली? 20। तो हमें बताना है उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है। तो रंगी गई जो ड्रेस हैं इनकी जो भिन्न है ये हमको बतानी है। तो देखो कितनी थी, कुल 30 थी। कितनी रंग ली हैं? 20। तो हो गई, भिन्न हो गई 20/30। 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2/3। तो उसने ड्रेसों की 2/3 भिन्न जो है वो रंग ली है। 8वां प्रश्न है, 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न हैं हमको ये बताना है। तो पहले क्या लिखनी है हमें? 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, हमने आपको पहले बताया है। देखो प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से। ठीक है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की संख्या को गिनते हैं तो हम शुरुआत करते हैं 1 से। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं, प्राकृतिक तौर पर हम गिनती 1 से शुरू करते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 से शुरू करनी है और 12 तक, तो क्या क्या हो गई? देखो 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अंत में 12। फिर हमें क्या करना है, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। कौन सी अभाज्य संख्याएं? जो अभाज्य संख्याएं 2 से लेकर 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं में आई हैं। तो हम लिखेंगे 2 से 12 तक की। ठीक है, क्या देखेंगे? अभाज्य संख्याएं देखेंगे। तो देखो अभाज्य संख्याएं भी हमने आपको पहले बताया है क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, या हम ऐसे भी कहते हैं कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2, देखो 2 में किसका भाग जाता है? 1 का और 2 का। इसके अलावा किसी तीसरी संख्या का जाता है? नहीं जाता। तो 2 अभाज्य है। इसी प्रकार 3 में केवल 1 का जाता है और 3 का जाता है, इसके भी केवल 2 गुणनखंड हैं। 4 में 1, 4 के अलावा 2 का भी चले जाता है। इसी प्रकार 5 में भी केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है, 1 का और 5 का। फिर 7 में भी केवल 1 और 7 का भाग जाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है 11। 11 में भी केवल क्या जाता है? 1 का और केवल 11 का भाग जाता है। तो 2 से लेकर 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं जो हमने लिखी, तो हम पहले तो ये लिख लेते हैं कि कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, 2 से शुरू हो रही हैं 12 तक हैं तो कुल 11 संख्याएं होंगी। कुल हैं 11। और ये कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। 11 हैं, गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 2 से 12 तक की कुल प्राकृतिक संख्याएं हैं 11 और 2 से 12 तक की कुल अभाज्य संख्याएं हैं 5। हमसे कहा है अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न हैं। तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी, इसलिए जो भिन्न हमसे पूछी है वो भिन्न हो जाएगी अभाज्य संख्या बट्टे। हमसे पूछा है ये जो अभाज्य संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याओं की कौन सी भिन्न है। तो अभाज्य संख्याएं बट्टे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक हो गया, अभाज्य संख्याएं कितनी है? 5 और प्राकृतिक संख्याएं कुल कितनी थी? 11। तो भिन्न कितनी हो गई? 5/11 हो गई भिन्न।
9वां प्रश्न है 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए और अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। जैसा 8वां सवाल था बिल्कुल वैसा ही है, तो हमने लिख लिया 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी। 102 भी शामिल है, तो 102, 103, 104, ठीक है, 105, 106, 107, 108, 109, कहाँ तक लिखना, 13 तक हम, ठीक है, 110, 111, इसके ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर 112 और वह 113। तो ये तो हो गई 102 से लेकर 113 तक की कुल प्राकृतिक संख्याएं। कुल कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो कुल प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो हो गई हमारी 12, ठीक है। कुल प्राकृतिक संख्याएं जो हो गई हैं ये कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब ऐसे हम क्या लिख लेते हैं, कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं गिन लेते हैं। तो देखो अभाज्य संख्याएं, अब कौन कौन सी संख्याएं इनमें अभाज्य हैं ये हमको देखना होगा। देखो इसके इकाई में 2 है तो इसमें 2 का भाग तो जाता ही है, 1 का भी जाएगा, 102 का भी जाएगा, तो ये क्या है, अभाज्य नहीं है। इसी प्रकार 103 में किसी संख्या का भाग जाता है नहीं जाता है, तो 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में क्या है, नहीं, अंकों का योगफल 3 और 1 4 आ रहा है, ठीक है। 5 का भाग भी नहीं जाता है, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है, 7 का भी नहीं जा रहा है, तो किसी अन्य अभाज्य संख्या का भाग भी नहीं जाएगा। तो 103 हो गई हमारी अभाज्य संख्या, ठीक हो गया। 104 में भाग जाता है, 105 में भाग जाता है, 106 में भाग जाता है, अब 107 हो गई। तो 107 में किसी संख्या का भाग जाता है या नहीं जाता है, संभवतः नहीं जाता है 107 में। देखो इकाई में 7 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 7 में 1 जोड़ो 8, अंकों का योगफल 8 है तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा, ठीक है। 4 अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा तो 4 का भाग भी नहीं जाएगा। इकाई में 7 है, 5 होता तो 5 का भाग चले जाता, 5 का भाग भी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गई 107, दूसरी अभाज्य संख्या हो गई 107। फिर हम आते हैं 108 में भी भाग जाता है 2 का, ठीक है। 109 अंकों का योगफल देखो 9 और 1 10 होता है, ठीक है, तो नहीं जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 9 का भाग भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं, 2 का भी नहीं, 7 का देखो 7 एकम 7, 7 का भाग भी नहीं जा रहा है, ठीक है, 11 का भाग भी नहीं जाएगा, तो 109 लिख लेते हैं। उसके बाद लिख लेते हैं अभाज्य संख्या 109। 110 में भाग जाता है, 111 में 3 का भाग जाता है, 112 में भी भाग जाता है, अब हो गया 113। 3 1 4 1 5 अंकों का योगफल 5 है तो 3 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है, 7 का भाग भी नहीं जा रहा है, 11 का भाग भी नहीं जा रहा है, और देखो 113 में भाग जाता है हमारा, किसका भाग जाता है 113 में, और तो कुल कितनी हो गई, 1 2 3 और 4, ठीक हो गया। ये थी कुल 12। तो हमको बताना है भिन्न कौन सी होगी। भिन्न हम लिख देंगे यहाँ प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो अभाज्य संख्याएं इनकी किनकी, अभाज्य संख्याएं इनकी का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं की। पहले प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए कहा गया है तो यहाँ लिख देंगे बट्टे में प्राकृतिक संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कितनी आई हमारे पास, 4, और प्राकृतिक संख्याएं कितनी थी कुल, 12। तो भिन्न हो गई 4 एकम 4 और 4 3 12, 4 का से दोनों कट जाते हैं, 4 का भाग 4 में एक बार और 4 का भाग 12 में गया 3 बार, तो भिन्न आ गई 1/3।